श्री कृष्ण पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। सही सुना आपने, श्री कृष्ण पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है, नाम है पुरी। यहीं जगन्नाथ मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है। इसमें करीब 25 सीढ़ियां हैं। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मैके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक रथ बुलवाया और उस रथ पर तीनों श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी बैठकर द्वारिका का भ्रमण किए। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। शास्त्रों के अनुसार पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने उनके पूरे शरीर को जला दिया, लेकिन भगवान का पवित्र हृदय नहीं जल पाया। उस हृदय में धड़कनें अब भी जारी था। तब पांडवों ने आपस में विचार कर उनके हृदय को समुद्र जल में प्रवाहित कर दिया। वही पवित्र हृदय जल में बहते हुए पुरी के तट पर पहुंच गया, जो एक लठ का स्वरूप ले चुका था। वहां के राजा इंद्रधुवन को रात में स्वप्न आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और लठ स्वरूप हृदय के बारे में बताया। अगली सुबह राजा समुद्र तट पर पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर आए। कहा जाता है जहां पर ये तीनों मूर्तियां हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा को वर्जित माना जाता है। इसके उलट जगन्नाथ मंदिर में लकड़ियों से बनी खंडित या यूं कहें कि अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है और इसे आप जरा गौर से सुनेंगे। वही राजा इंद्रधुवन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। भक्ति इतनी थी कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और कहा कि वह उनकी और उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां बनवाकर मंदिर में स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश का पालन करते हुए राजा मूर्ति बनवाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन समस्या थी कि अच्छे कारीगर खोजने की। उन्हें अब तक कोई कारीगर नहीं मिला। इस बात की जानकारी भगवान विश्वकर्मा को मिली। उन्होंने भेष बदलकर राजा के यहाँ मूर्ति बनाने पहुँचे। भगवान विश्वकर्मा ने राजा इंद्रधुवन के सामने शर्त रखी, सुनो राजा, जब तक मूर्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं बन जाती है, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, समझा? लेकिन एक दिन कमरे के अंदर से किसी तरह की आहट नहीं सुनाई पड़ रही थी, तो संशय में राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। देखा कि सामने 3 मूर्तियां अधूरी पड़ी है और बनाने वाला कारीगर भगवान विश्वकर्मा भी वहां नहीं थे। इसके बाद तब भगवान श्री कृष्ण दोबारा उनके सपने में आए और कहा कि इसी रूप में मूर्तियों को मंदिर में विराजमान कर दो। राजा ने ऐसा ही किया और तब से जगन्नाथ जी समेत बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों की ही पूजा होने लगी। भगवान जगन्नाथ बलभद्र अर्थात जिसे हम बलराम कहते हैं और सुभद्रा की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है और इस बदलने की प्रक्रिया को नव कलेवरा नाम दिया गया है। यह नव कलेवरा अनुष्ठान देवताओं की ऊर्जा की नवनीकृत करने का एक तरीका है।
पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगाने से इस बात को बल मिलता है कि देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आगे भी जारी रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य, जरा इस पर गौर जरूर फरमाइएगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज या पक्षी नहीं उड़ा है। ऐसा क्यों है? मंदिर के पास आते ही किसी भी हवाई जहाज या पक्षी की दिशा अपने ही आप बदल जाती है और यह रहस्य अभी तक रहस्य ही है। दूसरी बात यह है कि किसी भी मंदिर में आपको पक्षियों की कमी नहीं दिखाई पड़ी होगी, लेकिन याद रहे यह एकमात्र मंदिर है जहां आपको एक भी पक्षी नजर नहीं आते। भगवान जगन्नाथ मंदिर में लगी ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी तो एक अजूबा मिसाल है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय चीजों में से एक था। इस चक्र के बारे में कहा जाता है कि यदि आप उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें तो आपको प्रतीत होगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। जब सूरज की रोशनी किसी भी चीज पर पड़ती है तो उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की परछाई नहीं बनती है। भारतीय वास्तुकला की यह बेहतरीन उदाहरण आपको देखने के लिए कहीं और नहीं मिलेगी। यहीं हम लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।